पेपर में एक एक मार्क बहुत ज़्यादा वैल्यू कैरी करती है किसी के एक्सप्रेशन को, इंग्लिश एक्सप्रेशन को जज करने में। लेकिन यहाँ पे विनर हैं इज़ा अरशद, ये 4th पोजीशन पे हैं, लेकिन ऐसे में इन्होंने टॉप 3 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, 50 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे पिरसी एंड कंपोजिशन के पेपर में 3rd पोजीशन होल्डर उज़ैर अली ने बाकियों से ज़्यादा स्कोर किया है, 62 मार्क्स। 1st पोजीशन होल्डर यहाँ पे 2nd नंबर पे आते हैं और बाकी 2nd एंड 4th पोजीशन के बराबर नंबर हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में 2nd पोजीशन होल्डर दाऊद सलीमी ने सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर किए हैं, 69, और उनके बाद इज़ा अरशद ने 66 स्कोर किया है। इज़ा एक डॉक्टर हैं और उसके बावजूद 66 स्कोर करना साइंस के पेपर में, जिसमें 40 मार्क्स का पोर्शन मैथ्स का होता है, तो यहाँ पे इज़ा को दाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि उज़ैर अली यूईटी के इंजीनियर हैं, इनका अच्छा स्कोर आना तो बनता है। उसके अलावा 1st एंड 3rd पोजीशन होल्डर की इस पेपर में सेम मार्क्स हैं। जीके पेपर 2 करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा स्कोर इज़ा अरशद ने किया है। इज़ा के मुताबिक इन्होंने ट्रेडिशनल तरीका डेली न्यूज़पेपर पढ़ के करंट अफेयर्स तैयार नहीं किया था, इन्होंने टॉपिक वाइज आर्टिकल्स को, कॉलम्स को और रिसोर्स मटेरियल को फॉलो करके ये पेपर तैयार किया था। यहाँ पे अगर 1st से 3rd पोजीशन होल्डर को देखा जाए तो उन सब ने 40s में स्कोर किया है, जिससे ये जाहिर होता है कि इस पेपर की चेकिंग टफ थी, लेकिन उसके बावजूद इज़ा ने अच्छा स्कोर किया है। इनका नॉन ट्रेडिशनल तरीका यहाँ पे इफिशिएंट रहा। जीके पेपर 3 पाकिस्तान अफेयर्स में 2nd पोजीशन होल्डर दाऊद सलीमी का स्कोर सबसे ज़्यादा है, 60 मार्क्स। उसके बाद उज़ैर अली की मार्क्स हैं 59, देन राना हैदर के 57, आखिर में इज़ा अरशद के 52 मार्क्स। सो इन तीनों जीके के पेपर्स की मार्क्स मिलाई जाएं तो 300 में से सबसे ज़्यादा स्कोर बनता है इज़ा अरशद का 174। 2nd पोजीशन होल्डर का बनता है दाऊद सलीमी का 172। 3rd पे बनता है 1st पोजीशन होल्डर का राना हैदर ताहिर का, और आखिर में उज़ैर अली का 156। जीके के पेपर्स में 300 में से 150 स्कोर करना हर एस्पिरेंट का टारगेट होता है, लेकिन यहाँ पे 170 प्लस स्कोर करना इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड। ऑनलाइन क्लासेस में जो स्टूडेंट्स मुझसे करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ते हैं, ऑन एवरेज उनका इन सब्जेक्ट्स में 50 प्लस स्कोर आता है। एंड आई एम ऑफरिंग कंबाइंड सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स फॉर CSS एस्पिरेंट्स। 6 वीक के अंदर CSS के इन 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। कोई मसला नहीं अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं, आपको पाकिस्तान अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का कुछ पता नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 6 हफ्तों के अंदर आप इन 2 सब्जेक्ट्स में चैंपियन हो जाएंगे। सो नेक्स्ट बैच ज्वाइन करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर में दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें, एनरोल हों, अपना टाइम प्रोडक्टिव बनाएं। इस सेशन की डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, जिस लिंक के जरिए इस सेशन के ऊपर जो डिटेल्ड वीडियो है वो आप देखें और नेक्स्ट सेशन में अपनी सीट इंश्योर करवाएं। उसके अलावा जी इस्लामियात के पेपर में विनर हैं 4th पोजीशन होल्डर इज़ा अरशद। इस बार 2019 में इस्लामियात के पेपर की चेकिंग लीनियंट की गई थी। आम तौर पे ये तासुर होता है कि इंग्लिश एसे के बाद इस्लामियात का पेपर पास करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इन जर्नल टॉपर्स का स्कोर देखें तो 60 प्लस, 50 प्लस एंड 70 प्लस। ऑप्शनल्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो एक आपको पैटर्न यहाँ पे कॉमन नज़र आएगा। CSS के टॉप 4 पोजीशन होल्डर्स में 1st पोजीशन का पॉलिटिकल साइंस, 2nd पोजीशन होल्डर का पॉलिटिकल साइंस, 4th पोजीशन होल्डर का पॉलिटिकल साइंस एंड 3rd पोजीशन का अकाउंटेंसी। सो किसी का यहाँ पे IR नहीं है। सो इससे ये मालूम होता है कि इन जर्नल CSS 2019 में IR की चेकिंग बहुत टफ हुई है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पास्ट में IR में 130 प्लस या 140 प्लस स्कोर किया था, उनकी इस बार 110 भी बड़ी मुश्किल से मार्क्स आई हैं। पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 में अगर देखा जाए तो राना हैदर ताहिर ने बाकियों से ज़्यादा नंबर स्कोर किए हैं, 88 मार्क्स। लेकिन
थर्ड पोजीशन होल्डर उज़ैर अली ने पेपर 1 में 92 मार्क्स गेन की हैं, लेकिन इनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस नहीं अकाउंटेंसी है। सो एक तरह से पॉलिटिकल साइंस वालों में राना हैदर की मार्क्स बाकियों से ऊपर हैं, लेकिन इन जर्नल 200 मार्क्स के सब्जेक्ट के पेपर ए में 92 मार्क्स उज़ैर अली ने स्कोर की हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं। पॉलिटिकल साइंस के पेपर बी में बाकियों से दाऊद सलीमी की मार्क्स, जो सेकंड पोजीशन होल्डर हैं, ज़्यादा हैं। सो दोनों सब्जेक्ट्स की मार्क्स को मिला के 200 में से सबसे ज़्यादा स्कोर किया है इज़ा अरशद ने 154। सो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट में 140 मार्क्स एक्सेप्शनल मानी जाती हैं, और इन तीनों टॉपर्स के मार्कशीट में आप देखें कि इन सब की मार्क्स 140 प्लस एंड 150 प्लस हैं। सो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं आपका मेरिट नंबर कहाँ पे लाए करेगा। जी, बहुत एस्पिरेंट्स के मैसेज आते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किस तरह से चूज़ किए जाएं। पॉइंट नंबर 1, आप अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, और अपनी फील्ड को भी कंसीडर करें कि आपकी फील्ड क्या है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो गो विथ कंप्यूटर साइंस। अगर आपका अच्छा जीपीए है कंप्यूटर साइंस में, आपके पास एक एज है बाकियों से डिफरेंट सब्जेक्ट ऑप्ट करने का। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं है कि अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है उसके बाद ही आप सीएसएस का ऐसे पास कर पाएंगे। सो देखें, टॉप 4 पोजीशन होल्डर्स में से किसी का भी इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट नहीं है। उसके बावजूद 2019 में सीएसएस इंग्लिश ऐसे की टफ चेकिंग होने के बावजूद इन सब का ऐसे पास है। 200 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट की सोच समझ के चॉइस करने का इन्हें फायदा हुआ है। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आप जरूर फिजिक्स के सिलेबस को एक बार जरा देखें। वही चीजें हैं आप जो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, वही चीजें हैं जो आप फर्स्ट ईयर इंटर की फिजिक्स में पढ़ते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे आपके पास बाकियों से डिफरेंट ऑप्शन है तो उसको एक्सप्लोर करें, किसी और के कहने पर डिस्कार्ड मत कर दें। अकेडमीज ने क्योंकि आईआर पढ़ाना होता है, उनके पास टीचर्स अवेलेबल हैं, वो आपको वही सब्जेक्ट सजेस्ट करते रहते हैं जो मेजॉरिटी ऑप्ट करती है और उनकी ऑडियंस बन जाती है। तो आप फिजिक्स को, मैथ के सब्जेक्ट्स को, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप उनका सिलेबस जरूर देखें, फिर डिसाइड करें। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। फर्स्ट पोजीशन होल्डर राना हैदर ताहिर ने भी हिस्ट्री ऑफ यूएसए ऑप्ट किया है। सेकंड पोजीशन होल्डर दाऊद सलीमी ने भी हिस्ट्री ऑफ यूएसए ऑप्ट किया है। इन दोनों में ज्यादा नंबर सेकंड पोजीशन होल्डर ने स्कोर किए हैं। और इन जर्नल 2019 के मार्कशीट्स में हमने देखा है कि यूएस हिस्ट्री की चेकिंग इतनी टफ नहीं की गई। ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए ये सब्जेक्ट स्कोरिंग रहा। थर्ड पोजीशन होल्डर एंड फोर्थ पोजीशन होल्डर की बात की जाए तो इन दोनों के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। उज़ैर अली ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 83 नंबर्स स्कोर किए, वाइल इज़ा की सेकंड ऑप्शनल चॉइस ने उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ में इन्होंने 48 मार्क्स स्कोर किए हैं। देखिए, यहाँ पे थर्ड पोजीशन होल्डर के सब्जेक्ट्स उनके फील्ड के मुताबिक हैं, तो उन्हें फ़ायदा भी हुआ है स्कोर में। सो आपकी फर्स्ट चॉइस ये होनी चाहिए कि अपनी फील्ड के सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, फिर अपना माइंड बनाएं। नेक्स्ट जी, जेंडर स्टडीज। इन जनरल जेंडर स्टडीज एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन 2019 में बहुत से ब्रिलियंट कैंडिडेट्स का इस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं आया। फर्स्ट पोजीशन होल्डर की 45 मार्क्स हैं, थर्ड पोजीशन होल्डर की इसी सब्जेक्ट में 49 मार्क्स हैं, तो 40s में स्कोर एक ऑप्शनल के अंदर एवरेज माना जाता है। लेकिन दाऊद सलीमी ने 60 मार्क्स स्कोर की हैं जेंडर में, तो इससे ये लगता है कि इन्होंने ये सब्जेक्ट 90% कैंडिडेट्स से बहुत बेहतर तैयार किया था। इन्होंने ट्रेडिशनल वो उर्दू बाजार वाले किताब अकेडमियों के नोट्स फॉलो नहीं किए होंगे, रिसर्च आर्टिकल्स और क्वालिटी रिकमेंडेड मटेरियल पढ़ा होगा। सो इससे ये सबक मिलता है कि जब चेकिंग टफ भी होती है, लेकिन अगर आपने क्वालिटी मटेरियल पढ़ा है तो उस टफ चेकिंग का भी आपके स्कोर पे असर नहीं होता। और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन होल्डर इज़ा अरशद ने इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट किया है और उसमें उन्होंने 59 मार्क्स स्कोर किए हैं। कंपैरेटिवली यहाँ पे दाऊद सलीमी के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जी, क्रिमिनोलॉजी। फर्स्ट पोजीशन होल्डर ने क्रिमिनोलॉजी के अंदर 83 स्कोर किया है और थर्ड पोजीशन होल्डर उज़ैर अली ने क्रिमिनोलॉजी में 62 मार्क्स स्कोर किए हैं। इन जर्नल 2019 में क्रिमिनोलॉजी की चेकिंग लीनियंट थी,
बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी अच्छा तैयार नहीं भी किया था, उनके भी 50s एंड 60s में नंबर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे 83 स्कोर ये बताता है कि राना हैदर ताहिर का क्रिमिनोलॉजी बाकी कैंडिडेट्स से बेहतर प्रिपेयर्ड था। दाऊद सलीमी ने क्रिमिनोलॉजी की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑप्ट किया और 65 मार्क्स ऑब्टेन की। ऑन द अदर हैंड 4th पोजीशन होल्डर इज़ा अरशद ने इंटरनेशनल लॉ में 52 मार्क्स गेन की। देखिए, कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये आप इंटरनेशनल रिलेशन के साथ कॉम्बिनेशन में ऑप्ट करते हैं, लेकिन ये जो एक ट्रेंड बना हुआ है इसको इज़ा ने फॉलो नहीं किया। पॉलिटिकल साइंस के साथ इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट किया और उसके बावजूद 52 मार्क्स स्कोर किए और 2019 में इंटरनेशनल लॉ की टफ चेकिंग की गई थी। तो यहाँ पे ये बात भी प्रूव होती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन आपको अकेडमीज सजेस्ट करती हैं कि ये फैमिली ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इस तरह से ऑप्ट करें, वो हमेशा फ़ायदे का हो, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा। आप खुद से सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, FPSC की वेबसाइट पे जाएं, सिलेबस को देखें और डिसाइड करें। यहाँ पे अगर लास्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात की जाए तो सबके सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। फर्स्ट पोजीशन होल्डर राना हैदर ताहिर ने जर्नलिज्म ऑप्ट किया जिसमें इन्होंने 73 स्कोर किया है। दाऊद सलीमी ने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया है, इसमें इन्होंने 71 मार्क्स स्कोर किए हैं। उज़ैर अली ने एंथ्रोपोलॉजी, उसमें 64 मार्क्स स्कोर किए हैं। इज़ा अरशद साइकोलॉजी ऑप्ट करके 82 मार्क्स गेन करती हैं और साइकोलॉजी के लिए कहा जाता है कि MBBS जिन लोगों ने किया है उनके लिए किसी हद तक ये फेवरेबल सब्जेक्ट है। और ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये सोशियोलॉजी की तरह का एक सब्जेक्ट है, तो अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चलना चाहते तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट करना सोशियोलॉजी ऑप्ट करने के जैसा ही है। बाकी जो लोग सोशियोलॉजी ऑप्ट नहीं करते, सोशियोलॉजी वाले ग्रुप में आप रीजनल लैंग्वेजेस ऑप्ट कर सकते हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोची और रीजनल लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट स्कोरिंग माने जाते हैं क्योंकि वो आपके प्रोविजनल चेकर के पास जाते हैं और उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आ जाते हैं। सो ओवरऑल रिटन के स्कोर की बात की जाए तो टॉप 4 पोजीशन होल्डर्स में से जो सेकंड पोजीशन है दाऊद सलीमी ने स्कोर की है, लेकिन रिटन में इनका स्कोर बाकियों से ज़्यादा है, 746। रिटन में दूसरे नंबर पे इज़ा अरशद का स्कोर है 744, तीसरे नंबर पे फर्स्ट पोजीशन होल्डर का 729 एंड फोर्थ पे थर्ड पोजीशन होल्डर का 720। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वाइवा की मार्क्स की वजह से क्रिएट हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर हैं फर्स्ट पोजीशन होल्डर राना हैदर ताहिर के, इनका स्कोर है 245। वाइवा के अंदर सेकंड नंबर पे स्कोर है उज़ैर अली का 230, तीसरे नंबर पे है दाऊद सलीमी का 210 और फोर्थ नंबर पे इज़ा अरशद का 160। और ओवरऑल जो मार्क्स बनती हैं वाइवा और रिटन मिला के 1500 में से राना हैदर ताहिर ने स्कोर किया है 974, दाऊद सलीमी ने 956, उज़ैर अली ने 950, इज़ा अरशद ने 904। सो जी, ये था CSS 2019 के टॉप 4 पोजीशन होल्डर्स की मार्कशीट का कंपैरिजन, जिसमें हमने ये देखा कि ऑप्शनल्स की सिलेक्शन और वाइवा का स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और डिसाइड करता है कि आपका मेरिट लिस्ट में कौन से नंबर पे नाम आएगा। सो दिस इज़ वेयर आवर वीडियो कंक्लूड्स। मुझे उम्मीद है कि आज की इस डिस्कशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल बनी हुई है सब्सक्राइब करने के बाद इसको क्लिक करें, जैसे फ्यूचर में जो अब मैं करंट अफेयर्स के ऊपर, पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर और जर्नल सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो भी वीडियोस प्रोड्यूस करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।